नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं निहारिका वर्मा और आप सभी देख रहे हैं तोपचन.com। जीवित शहीद, क्या आपने ये शब्द पहले कभी सुना है? हम भी चौंक गए थे ये शब्द सुनकर। एक बार में ही पढ़कर यह शब्द कटाक्ष की कटार जैसा लगता है। फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा गूगल ही कर लिया जाए, तो सबसे ठीक उदाहरण हमें मिला विद्यासागर नौटियाल की किताब मोहन गाथा जाए में, जिसमें जीवित शहीद उस व्यक्ति के लिए संबोधित है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली खाकर भी जीवित रहा और आज़ादी के बाद उपेक्षित भी। पर आज जिसके लिए यह शब्द उपयोग हुआ है वो तो एक मंत्री हैं। दरअसल बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, जो अपने तीखे ट्वीट के लिए जाने जाते हैं, उनका एक ट्वीट आज मंत्री कवासी लखमा को समर्पित हुआ। झीरम घाटी कांड पर चल रही राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यह ट्वीट चंद्राकर ने किया। कांग्रेस की प्रेस वार्ता में झीरम के प्रत्यक्षदर्शी जीवित शहीद माननीय मंत्री कवासी लखमा जी क्यों नहीं थे? इस ट्वीट में अजय चंद्राकर ने मंत्री कवासी लखमा को जीवित शहीद कह दिया। इस टिप्पणी के साथ चंद्राकर यही नहीं थमे। इस ट्वीट के ठीक पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था, जिसमें लिखा गया था कि कांग्रेस अब अपनी असफलता छिपाने के लिए और ध्यान बटाने के लिए झीरम पर राजनीति करती रहेगी। आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय अनीता शर्मा जी और देवती कर्मा जी पुरजोर आवाज उठाकर इस राजनीति को रोकें। वैसे कांग्रेस झीरम घाटी के मृतक वीरों को विधिवत शहीदों का दर्जा कब तक देगी? झीरम कांड में शहीदों का दर्जा तो पूर्ववर्ती रमन सरकार में दिया जा चुका है, फिर अचानक शहीद दर्जे की मांग कर टिप्पणी करना ध्यान खींचने का काम करने वाला है। दरअसल ये वाकया शुरू हुआ प्रदेश कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें पहले झीरम कांड की जांच को लेकर शहीद परिवारों के परिजन ने कहा कि उन्हें अब जांच कमेटी NIA पर भरोसा नहीं है, उन्हें अब झीरम कांड की जांच SIT द्वारा होनी चाहिए। जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन रमन सरकार पर आरोप लगाया और कहा तत्कालीन रमन सरकार जांच नहीं होने देना चाहती थी। रमन सरकार ने CBI जांच नहीं होने की सूचना 2 साल तक छुपा कर रखी थी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि झीरम कांड की CBI जांच की मांग को केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में ही खारिज कर दिया था। PMO के अधीन आने वाले केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशासन मंत्रालय ने बकायदा रमन सरकार को इससे संबंधित पत्र भी भेजा था, लेकिन रमन सरकार ने इसे 2 साल तक दबाए रखा। DOPT के पत्र में NIA जांच पूरी होने का हवाला देकर CBI जांच से इनकार किया गया। वेबसाइट में भी जांच पूरी होने की सूचना दी गई। जब राज्य सरकार ने SIT को सौंपने के लिए दस्तावेज मांगे, तब NIA ने जांच बाकी होने का हवाला देकर इनकार कर दिया। वे कभी जांच पूरी तो कभी अधूरी होने की बात कर गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे सुपारी किलिंग कहते हुए पूछा, आखिर क्यों रमन सिंह ने CBI जांच नहीं होने की सूचना 2 साल तक छुपाई? विधानसभा को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। झीरम षड्यंत्र की जांच को कौन और क्यों रोकना चाहता है? NIA के जरिए अभी भी जांच रोकने का षड्यंत्र हो रहा है। कांग्रेस के सवालों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी इसे लेकर प्रतिक्रिया दी और सवाल करते हुए कहा कि क्या देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी NIA राज्य की SIT से ऊपर है? यदि कोई सबूत या जानकारी देना चाहते हैं तो न्यायिक जांच आयोग को भी सौंप सकते हैं। रमन सिंह का कहना है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी घटना हुई, तब उस वक्त कांग्रेस के UPA सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था और वापस जाकर तत्कालीन गृह मंत्री ने मुझे फ़ोन पर ही NIA जांच की सहमति मांगी थी और हमने तुरंत ही इसे हाँ कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि NIA एक्ट UPA सरकार के द्वारा ही लाया गया था। नक्सलवाद और उग्रवाद जैसी घटनाओं के लिए यह जांच की संस्था बनाई गई थी। रमन सिंह ने यह भी कहा कि हमारी भाजपा सरकार ने इस घटना के स्वतंत्र जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया था, जिसकी जांच जारी है। और इस आयोग द्वारा अखबार में कई बार विज्ञापन भी दिया गया कि झीरम घाटी के संबंध में कोई भी सबूत या किसी भी व्यक्ति के पास हैं तो वह इस आयोग को सौंप सकते हैं। इसके बावजूद 7 साल बाद घटना की जांच हेतु SIT की मांग करना समझ से परे है। झीरम मामले को लेकर 7 सालों से यह बयानवार चल रहा है, लेकिन अगर न्याय की बात करें तो सबके अपने अपने तथ्य और अपने अपने एंगल हैं। इस बीच अगर पीड़िता के परिवार को देखें तो उसका न्याय आज भी अधूरा ही है।
रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।